हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। छोटी सी कहानी है। एक बार एक व्यक्ति की दो बेटियां थीं। जैसे ही दोनों बेटियां बड़ी हुई, दोनों की शादी हो गई। एक की शादी किसान के साथ हुई, एक की शादी कुम्हार के साथ हुई। बेटियां अपने अपने घर चली गई। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा, चलो मैं अपनी बेटियों के पास जाऊं, उनका हालचाल ले आऊं। तो वो पहले जाता है किसान के यहाँ, जहाँ उसकी बेटी की शादी हुई थी, बड़ी बेटी की। थोड़े दिन उनके साथ बिताता है, बहुत खुश होता है कि मेरी बेटी सुखी है। और जब वो निकलने लगता है तो बेटी अपने पिता से आशीर्वाद मांगती है कि पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस साल खूब बारिश हो, मेरे पति की खूब अच्छी फसल हो और हम खूब पैसा कमाएं। पिताजी ने आशीर्वाद दे दिया और वो आगे बढ़ गए। अब वो गए कुम्हार के यहाँ, वहां भी अच्छे से टाइम स्पेंड किया। वो बेटी भी सुखी थी, खुश थी। तो जब वहां से निकलने लगे तो उस बेटी ने भी आशीर्वाद मांगा, पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस साल बिल्कुल बारिश ना हो, इतनी धूप निकले, मेरे पति खूब सारे बर्तन बना के बेचे, मिट्टी के बर्तन, और हम खूब पैसा कमाएं। उसकी बात सुनकर पिता बिल्कुल परेशान हो गए और अपने आप को हेल्पलेस महसूस करने लगे। एक साथ वो दोनों को खुश नहीं कर सकते थे, दोनों को बराबर प्यार करते थे, लेकिन आशीर्वाद नहीं दे सकते थे, क्योंकि एक की जो ब्लेसिंग थी दूसरे के लिए कर्ज साबित होती थी। क्या आपको पता है, भगवान भी ऐसे ही असहाय हो जाता है जब करोड़ों बच्चों की विशेस फुलफिल करने की बात आती है। वो भी अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है, जबकि वो हम सबको इतना प्यार करता है। आपको नहीं लगता कि इन दोनों बेटियों को अपने आशीर्वाद को सही करने की जरूरत थी, सही तरीके से मांगने की जरूरत थी? क्या वो अपनी विश को बिना रेनफॉल का जिक्र किए हुए नहीं मान सकती थी? अगर वो बारिश को मेंशन ही ना करती तो भी आशीर्वाद मांगा जा सकता। और इसी तरह हमें भी अपनी विश को मांगने में कुछ ऑल्टरेशंस करने की जरूरत है। वी शुड फोकस ऑन व्हाट रादर देन हाउ। हमें क्या चाहिए उस पर फोकस करके हमें अपनी विश मांगनी है, ना कि कैसे चाहिए उस पर फोकस करके। कई बार क्या मिलना है वो ईश्वर को मंजूर हो सकता है, और हो सकता है कि कैसे जो हम डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे चाहिए, वो उसको मंजूर ना हो सकता है उसको हमारा व्हाट एक्सेप्टेड हो, लेकिन हाउ एक्सेप्टेड ना हो, और इसी वजह से हमारी विश डिले हो रही हो। जैसे हम पैसा कमाना चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में डॉक्टर बन जाऊं और पैसा कमाऊं, लेकिन ईश्वर कुछ और चाहता है कि आप पैसा तो कमाएं, लेकिन किस रास्ते से कमाएं। तो हमको अपने व्हाट पे फोकस करना है, कैसे सही रास्ता होना चाहिए, लेकिन कौन सा रास्ता वो कई बार ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी विशेस डिले हो रही तो कारण ढूंढें। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। बाय बाय।